नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वक्त को बर्बाद ना करते हैं, आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इंटरवल्स इंटरवल्स क्या होते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो ब्रैकेट पढ़ते थे, ठीक है। ये और ये हम लोग पढ़ते थे। इसको बोलते थे बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट। लेकिन अब इसका मतलब अलग हो गया है। अब जहाँ पे ये है, इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट। इसको कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, देखिए बताते हैं। जैसे कि 2,4 ये लिखा हुआ है और इसके दोनों साइड ये ब्रैकेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये पहले सबसे पहले इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। जहाँ पे ये रहे इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। हम यहाँ पे लिख देते हैं। जहाँ पे ये रहे इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, ठीक। और जहाँ पे ये रहे इसको बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका कैसे कैसे यूज होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक। इन्हीं को इंटरवल्स बोलते हैं। जहाँ पे ये तीनों रहे उन्हीं उन्हें इंटरवल्स बोलते हैं। तीनों में से कोई सा भी रहे वो इंटरवल्स कहलाएगा। जैसे कि ये है 2,4 क्लोज ब्रैकेट, क्लोज 2 से क्लोज 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक इंटरवल है, ठीक। इंटरवल ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट दे दे तो ये भी इंटरवल कहलाएगा। 2,4 अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट दे दे तो ये भी इंटरवल इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि टू को तीनों में मैंने नंबर सेम लिखा है 2,6 2,6 2,6, लेकिन इंटरवल्स अलग अलग दे दिया है। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। जहां पे ये क्लोज्ड इंटरवल रहे, जहां पे क्लोज्ड इंटरवल रहे उसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल इंटरवल का मतलब क्या होता है कि उसमें जो नंबर लिखा गया है, उसमें जो चीज लिखा गया है उसके बारे में बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब कि इसमें जो नंबर लाए कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से नंबर लाए कर रहे हैं, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर लाए कर रहे हैं। मैं इंटीजर नहीं बोल रही हूँ, मैं नंबर बोल रही हूँ। तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे टू और सिक्स के बीच में, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं इंटीजर के बारे में बोलती हूँ। तो अगर बोलेंगे कि इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर लाए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 मैं इंटीजर बोल रही हूँ अभी। इंटीजर के बारे में बात करेंगे, नंबर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। जहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहे वहां पे हमें वो नंबर भी लिखना है जो नंबर इंटरवल में दिया गया है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से नंबर लाइक कर रहे हैं, कौन कौन से इंटीजर लाइक कर रहे हैं। तो इसमें 3, 4 और 5 लाइक कर रहे हैं। बोलेंगे 2 और 6 नहीं करे, नहीं करे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, यहाँ पे ओपन है। जहाँ पे क्लोज्ड होगा वहां पे वो नंबर्स भी लिए जाएंगे जो इसमें लिखे होंगे, जो इस इंटरवल में लिखे होंगे। और जहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा वहां पे हम लोग वो नंबर नहीं लेंगे। जैसे कि 3,8 हो गया, ठीक। अब बोलेंगे कि इसके बीच में इंटीजर फाइंड करें, इसमें कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4, 5, 6, 7। 3 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 पे ओपन ब्रैकेट है। ओपन का मतलब होता है कि वो उसमें नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर, हाँ, फिर 3 के बाद जितने भी है वो सब आएंगे और 8 के पहले जितने हैं वो सब आएंगे, बस 3 और 8 नहीं आएगा। 3 के बाद क्या है, अब बोलेंगे 4 है, नहीं। नंबर्स का बात करें तो ढेर सारे हो जाएंगे, 3.0000001,
बहुत सारे नंबर है, लेकिन अभी इंटीजर की बात कर रहे हैं तो अभी इंटीजर के बारे में ही बोलते हैं। अगर इसको ऐसे लिखेंगे और अब बोलेंगे कि इस इंटरवल में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल में कितने इंटीजर लाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 8। इसमें 3 और 8 भी होगा, क्यों? क्योंकि 3 पे क्लोज ब्रैकेट है, 8 पे भी क्लोज ब्रैकेट है। तो जहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहे वहां पे उसमें वो नंबर भी हमें लेने हैं जो नंबर इंटरवल्स में दिए गए हैं। और यदि किसी इंटरवल में ओपन ब्रैकेट है तो हमें वो नंबर नहीं लेने हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कर्ली ब्रैकेट क्या है। अब इसका क्या यूज है? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल में जो नंबर लिखे हैं, इंटरवल में जो लिखा गया है बस केवल वही हमें लेना है। तो इसमें क्या लिखा है 2 और 6। अगर बोलेंगे कि इसमें इंटीजर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 2 और 6। इंटीजर केस में कुछ भी बोलेंगे, कितने नंबर भी आ रहे हैं ना, तो वो 2 और 6 ही होगा, कोई तीसरा नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरवल में 2 और 6 के अलावा कोई तीसरा नंबर प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया? देखिए मैं एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जिस इंटरवल में क्लोज्ड ब्रैकेट रहे उसका मतलब ये हुआ कि उस इंटरवल में जो नंबर लिखे गए हैं हमें उस नंबर को भी लेना है। और यदि किसी इंटरवल में ओपन ब्रैकेट रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर उसमें लिखे गए हैं उसको छोड़कर बाकी सारे नंबर्स उस इंटरवल में लाया करते हैं। और यदि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहा किसी इंटरवल में तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर लिखा हुआ है बस केवल हमें वही लेना है, ना उसके बाद का, ना उसके पहले का, ना उसके बीच का, कुछ नहीं, बस जो उसमें प्रेजेंट है बस हमें वही लेना है। ठीक है, मैं आप लोग को नोट कर लीजिए। हो गया? अब अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन देती हूँ, बनाइए। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दिया है। इसमें बताना है कि इन इंटरवल्स में कितने जो जो इंटीजर लाई कर रहे हैं वो आप लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ, आप क्वेश्चन नोट करके सॉल्व कीजिए। हो गया? चलिए अब मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। इंटीजर बोला है तो ये इस इंटरवल में कौन से ब्रैकेट यूज हो रहे हैं? क्लोज्ड क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में जो नंबर लिखे गए हैं हमें वो भी लेना है। क्या हो जा रहा है? हाँ, देखिए इसमें -8 और -2 इसमें प्रेजेंट है। हमने ये भी लिया, क्यों? क्योंकि इस पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 2 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 पे ओपन ब्रैकेट है, इसलिए 2 को नहीं लेंगे। तो 2 से आगे 2 के बाद पहला इंटीजर क्या है? 3 3 4 5 6 7। फिर वही 8 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 8 पे भी ओपन ब्रैकेट है और ओपन ब्रैकेट में जो नंबर्स होते हैं उन्हें नहीं लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। 15 16 17 18 19 20। क्यों 15 और 20 क्यों लिए? क्योंकि इस पे क्लोज ब्रैकेट है। अब देखिए ऐसे बहुत लोगों का गलती हुआ होगा। कौन कौन से इंटीजर लेने हैं? 5 6, यहाँ पे है 19/2 और 19 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स में 18, 1.05 टाइम्स में 30। ठीक, तो यहाँ पे इसके वैल्यू क्या हो गया? 19/2 की वैल्यू हो गई आपका 9.5। ठीक, अब पूछा है कि कौन कौन से इंटीजर्स लेने हैं, तो कौन कौन से इंटीजर होगा इनके बीच में? 5 6 7 8 9 इंटीजर है। अब देखिए ये है 19/2, इस पे चूंकि क्लोज ब्रैकेट है तो इसको हम लोग को लेना है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको लिख लिए 19/2 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इंटीजर फाइंड करना है और ये इंटीजर नहीं है। ये क्या आ गया? ये डेसिमल में आ गया 9.5, ये एक इंटीजर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 19/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, सिंपल सी बात है, बोला गया है जो इंटीजर है वही लिखना है, और 19/2 इंटीजर नहीं है, जिसके कारण ये इसमें नहीं होगा। ठीक, अब ये कर्ली ब्रैकेट है तो जाहिर सी बात है जो नंबर लिखे होंगे वही होंगे। अभी इसमें भी बहुत को 7/2 लिख देंगे। ये क्या होता है 7, ये क्या आया 3.5 आया, तो 7/2 बराबर क्या आ गया 3.5। तो क्या इसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इंटीजर बोला है, और अगर इंटीजर बोलेगा तो ये डेसिमल वाला नहीं होगा। तो बहुत तो क्या करते हैं ना कि 3.5 नहीं लेंगे तो बोलेंगे 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 तो इंटीजर है भाई। तो नहीं, 3 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बजाय क्लोज्ड ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट रहता तो हम लोग ले लेते, क्योंकि उसमें जो है वो बीच के नंबर्स भी लाया करते हैं। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना बीच के नंबर आएंगे, ना आगे के नंबर आएंगे, ना पीछे के, जो नंबर इसमें लिखे हुए हैं बस केवल वही आएंगे। तो यहाँ पे 7/2 है जिसकी वैल्यू 3.5 होती है, ये एक इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, 2 इंटीजर है तो 2 को ले लिए, और 3 चूंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है इसलिए 3 भी नहीं लेंगे। तो इसमें कितने इंटीजर आ गए? इसमें केवल एक ही इंटीजर आ गए। अब अगला -7 लेंगे, क्योंकि इस पे क्लोज ब्रैकेट है। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब देखिए 0 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? इस टाइप के इंटरवल्स को सेमी सेमी क्लोज बोलते हैं या फिर सेमी ओपन बोलते हैं, आप लोग जो बोल सकते हैं, क्योंकि एक साइड इसमें है क्लोज और एक साइड है ओपन। इसमें भी एक साइड है ओपन, एक साइड है क्लोज। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जिसपे क्लोज है वो नंबर लेंगे और जिसपे ओपन है वो नंबर नहीं लेंगे। -7 पे क्लोज है तो -7 मैंने लिया है, 0 पे ओपन है तो 0 हम लोग नहीं लेंगे। तो इसका इंटीजर कितना? इतना ही हो जाएगा, -1 तक ही हो जाएगा, 0 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 0 पे ओपन है। -7 हमने लिया क्योंकि -7 पे क्लोज था। ठीक, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। 6 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 6 पे ओपन है। तो 6 के अगला इंटीजर 7 से स्टार्ट करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 तक लिया। क्यों 12 क्यों लिए? क्योंकि 12 पे क्लोज था। बहुत सिंपल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग मैच कर लीजिए, जो आंसर सही हो, जो गलत हो देख लीजिए। हो गया? तो आज के लिए इतना ही। आज हम इंटीजर इंटरवल्स के बारे में पढ़े, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पढ़े। इसमें कौन जब ओपन इंटरवल होगा तो उसमें कौन कौन से नंबर लाए करेंगे, क्लोज इंटरवल होगा तो उसमें कौन कौन से नंबर लाए करेंगे, और यदि कर्ली ब्रैकेट होगा तो उसमें कौन कौन से नंबर लाए करेंगे, इसके बारे में जाने। और मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी कराया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इंटरवल्स है इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। मतलब कि ये 15 से 20 है, ये हम लोग यहाँ पे इंटीजर तो लिख दिए क्योंकि इंटीजर बोला है। अब इस इंटरवल को बोलेंगे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो नंबर लाइन पे इंटीजर्स को, इस इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।